फिर बोलते कि एनडीए कब स्टैब्लिश हुआ था। मैं कहा आई डोंट नो सर। कहता कि अच्छा एनडीए क्यों बना था ये तो बता दे। अब मैंने बता दिया। मैं कहा सर पता नहीं क्यों बना था, कि मैंने यूं बोल दिया कि सर 18 जस्ट 12th पास करके जो टीनेजर्स है उनको डायरेक्टली आर्मी में इंडक्ट करने के लिए एक एकेडमी होनी चाहिए। बोलता अच्छा फिर ओटीए कुछ नहीं है, ओटीए आईएमए ये किस काम की नहीं है फिर। तो मैंने बोला नो सर ऐसा नहीं है। एक जो मेरे जैसा फ्रेशर था जो स्क्रीन हुआ था, रगड़ वो भी दिया। ग्राइंड हुआ था अच्छे से। वो भी आया था ऐसे ही ग्राइंड होके, उससे पता नहीं इतने क्वेश्चन पूछे कि टेल मी 10 यूजेस ऑफ ग्लास एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, फिर चेयर का पूछा बिल्कुल। सेम। तो एनडीए के लिए मैं आई विल सजेस्ट कि भाई ज्यादा पर्सनल नहीं होना, ज्यादा ये सोच के नहीं जाना कि बोर्ड्स की तरह कि भाई 120 क्वेश्चन है तो कम से कम 100 तो करूंगा ही करूंगा। जितने करने हैं सही करो, नेगेटिव से पंगे मत लो, कोई भी तुक्के उक्के से पंगे मत लो। वहां पे जाके तुम्हें डिटैच्ड रहना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर से। अगर 10-20 क्वेश्चन हैं जो नहीं आ रहे हैं तो मत लेना, पैनिक मत होना, बिल्कुल भी पर्सनल बिल्कुल मत लेना। रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। मॉक पेपर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉक पेपर्स जितने लगा सकते हो प्लीज लगाओ। एक्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ प्रैक्टिस के लिए। एसएसबी के लिए भी प्लीज प्रैक्टिस। बढ़ता जा, बढ़ता जा, बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपको ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट ऋषभ कुमार. He is a twice recommended candidate both for NDA entry and Navy 10+2 entry. और इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है बिकॉज ये recommend होके बंदा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है इन TS एंट्री. तो उसके बारे में भी बात करेंगे हाउ दैट फेल्ट. एंड जस्ट लाइक मेनी अदर डिफेंस एस्पिरेंट्स लाइफ वाज नॉट इजी फॉर हिम. 2 बार ये बंदा एनडीए इसका क्लियर नहीं हुआ, बट यू नो ही वर्कड हार्ड. TC अटेम्प्ट में एनडीए रिटर्न निकाला, फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी निकाला. So, Rishabh, thank you so much for joining us. And Rishabh is also a student of our longtime partners, JCSSB Pathshala. They have been doing a fabulous job, both Yashwant sir, Joshi sir, and the entire team. So, उसके बारे में बात करेंगे. How was his experience there? Because they just take 20 candidates and very less strength and उन पे काम करते हैं and they are doing some great work there. So, Rishabh, thank you so much for coming on the channel, buddy. And थोड़ा अपने बारे में ऑडियंस को बता, who are you? ऋषभ को क्या अच्छा लगता है और why he wants to join the army? And let's start from there. थैंक यू भैया। माय नेम इज ऋषभ कुमार। आई एम एक्चुअली फ्रॉम ग्वालियर राइट नाउ, currently residing in Bhopal. आई एम फ्रॉम एपीएस भोपाल। करने में क्या अच्छा लगता है, देयर आर मेनी हॉबीज। आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, आई लाइक टू Okay. रीड समटाइम्स, and co-curricular in my school I enjoyed debating and stuff. Also, the primary motivation of my motivation for joining army was my father. My father is an ex-serviceman. He retired from 12th Armored Regiment in around 2016. Great. तो वही मेरी मोटिवेशन थी मोस्टली। और मैं बचपन से आर्मी के मतलब बैकग्राउंड में रहा हूँ, एपीएस अंबाला देन एपीएस भोपाल। सो वही इंस्टिल हो जाती है मोटिवेशन फिर वहीं से। दैट्स इट। Great. तो तेरे को भी टैंक मैन बनना है फिर? हाँ भैया मेरी वही थी चॉइस, वहाँ पे हर इंटरव्यू में यही बोला है कि हाँ आर्मर्ड में ही जाना। तो फिर ये नेवी के एसएसबी में जाके तूने क्या बोला वहां पे, जो बिकॉज दे मस्ट हैव आस्क्ड ना कि यार तुम तो आर्मी के लिए भी रिकमेंडेड हो एनडीए एंट्री. सो व्हाट वाज देयर रिएक्शन एंड व्हाट डिड यू टेल देम? सर वहाँ पे उन्होंने पूछा ऑब्वियस सा, वहाँ पे जीटीओ सर ने भी पूछा था और वो इंटरव्यू में भी पूछा था और कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था कि आर्मी में हो गया तो यहाँ क्यों आया। तो मैंने बता दिया कि सर बीटेक मिलेगी डिग्री नेवी टेक में, और वहाँ पे एनडीए में बीएससी मिलती है, एंड आई हैव इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, तो आई गेट अ चांस टू डू बीटेक। तो यही ओके. रीजन था, मैंने ये बताया, और वो उनको मतलब फिर उन्होंने कुछ पूछा नहीं आगे। ओके, दैट्स वेरी रेयर टू समवन इन इंडिया से कि आई हैव इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग. सो योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड. तो नहीं यार. सर, मैंने मैंने दोनों जगह यही बोला था। इंटरव्यू में फिर भी सर ने थोड़ा बहुत स्ट्रेच करा था। पूछ रहे थे कि तो तूने एनडीए में नेवी क्यों नहीं भरी चॉइस। मैंने बोल दिया सर वहाँ आर्मी की सीट ज्यादा थी, और मुझे पता था कि नेवी नेवी की ओपन एंट्री आने वाली है, तो फिर इसलिए नहीं भरी। तो हाँ ओके. यही था बस। तो डिड यू जॉइन सम कॉलेज एज वेल, क्योंकि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट तो नहीं निकले. सो लाइक वाज देयर एनी बैकअप? भैया मेरे फर्स्ट दो अटेम्प्ट थे, एक 11th में एक 12th में। तो इन इन while I was doing my 12th ना, तो I appeared for JEE. I got ओके. 91 percentile। ओ तो उससे ग्रेट. अच्छा कॉलेज तो कोई मिल नहीं रहा था।
तो बैकअप के लिए आई जस्ट सॉट टू ड्रॉप ओनली, कि ड्रॉप लूंगा बैकअप पे, फिर अगले साल जेई देके जो भी कॉलेज मिलेगा फिर वही अप्लाई करूंगा। तो ये मेरा बैकअप था। Okay, generally they say that droppers, you should not take a drop because it gets a little tough to explain to the officer when you're in the interview. हाँ। So, what was like? Did they ask or you guys talked about that कि drop क्यों लिए वगैरह? मेरा जो एनडीए वाला इंटरव्यू था वो था जुलाई के अराउंड। तो Okay, उस टाइम पे उन्होंने दे डिडंट आस्क मच कि ड्रॉप के बारे में, तो मैंने बता दिया कि सर आई हैव रिसेंटली फिनिश माय 12th ओनली, आई गॉट 91 परसेंटाइल, तो आई टुक अ okay, ड्रॉप। तो बस उन्होंने पूछा कि ड्रॉप क्यों लेना है। मैंने बोला सर कि आई थिंक आई डिजर्व अ बेटर कॉलेज, 91 में उतना मिलेगा नहीं, और मेरा जो कोर्स चाहिए सीएस वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन okay, नेवी टेक में उन्होंने पूछा था कि ड्रॉप लिया है, कैसे लिया है, क्या कर रहे हो, बहुत क्वेश्चन उन्होंने टेक्निकल भी पूछे थे, मैं तो कुछ नहीं बता पाया। तो बोलते कि okay, ड्रॉप कैसे ले रहा है फिर। मैंने okay, बोला सर अभी तक मैं बिजी था एसएसबी और एनडीए में ही, ये मेरा लास्ट एसएसबी है इस साल का, इसके बाद प्रॉपरली बैठ के बस जेई का पढ़ूंगा। तो फिर बोलते हैं कि 3 महीने में पढ़ लेगा, जैन जैन में ही होगा ना पहला अटेम्प्ट। तो मैं कहा यस सर। तो मैंने बता दिया कि नहीं, जैन वाला सर मेरा सीरियस अटेम्प्ट नहीं होगा, मेरा बेस्ट शॉट होगा अप्रैल वाला, और तब तक होंगे 6 महीने, तो आई थिंक इन 6 मंथ्स आई बी एबल टू कवर। तो हाँ ये जरूर हुआ था, पूछा था उन्होंने। great. और technical questions क्या पूछे थे which you were not able to answer? टेक्निकल एनडीए में कुछ नहीं पूछा, टीएस में भी कुछ नहीं पूछा था। नेवी टेक में उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि, पहले तो पूछा कि फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, मैंने बोला मैथ्स। तो बोलते मैथ्स में क्या चाहिए। मैंने बोला सर कैलकुलस या अलजेब्रा कुछ भी। तो कैलकुलस में उन्होंने पर्टिकुलरली कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बोला पैराबोला और हाइपरबोला में डिफरेंस बता। तो पहले मैंने एलिप्स और हाइपरबोला का बता दिया। फिर बोलते कि व्हाट डिड यू जस्ट से। मैं सॉरी सर, आई आई एक्चुअली टोल्ड डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड हाइपरबोला। फिर बोलते नहीं नहीं पैराबोला। मैंने पैराबोला का बताया। फिर उन्होंने पूछा कि अगर पैराबोला को मैं 3D में रोटेट कर दूंगा तो उसका लोकस क्या फॉर्म करेगा। मैंने बोला पता नहीं सर। कहते नहीं थिंक अबाउट इट। अब मेरे दिमाग में स्फेयर आ रहा है और मुझे पता ही नहीं, अब कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैंने बोला आई डोंट नो सर। फिर वो फिजिक्स में चले गए, एसी डीसी में डिफरेंस पूछा। मैंने पहला डिफरेंस बताया कि सर एसी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते डीसी। तो उन्होंने बोला क्यों। मैं कहा नहीं पता सर। और फिर पूछते कि व्हाट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट था वो 11th या पता नहीं 9th का टॉपिक, मुझे एक Yeah. परसेंट याद नहीं है। तो मैंने बोला डोंट नो सर। कहता अच्छा व्हाट डू यू थिंक, ये कौन सा सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। मैंने बोल दिया सर केमिस्ट्री। कहता आर यू श्योर। मैं कहा नो सर आई एम नॉट। तो फिर उन्होंने लेटेंट हीट पूछा, फिर उसके बाद एसी डीसी यही सब पूछा। फिर डायरेक्टली पूछा कि पढ़ कैसे रहा है जेईई के लिए। तो बता दिया मैंने, कैसे सर कि अभी तक तो बिजी था एसएसबी वगैरह में, ब्ला ब्ला ब्ला, फिर बस भाई। गुड यार। फिर इसके बाद अच्छा, आई वांट टू आस्क यू कि एनडीए रिटर्न के रिगार्डिंग, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले एसएसबी का बात करेंगे फिर रिटर्न का बात करेंगे बिकॉज देयर आर मोर एसएसबी पीपल हु आर अपीयरिंग फॉर ऑल एंट्रीज, हाँ सो जी। हु आर वाचिंग दिस वीडियो। तो लास्ट में गाइज हम रिटर्न के बारे में बात करेंगे, तो हम टाइम स्टैम्प से वहां पे भी डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ आई वांट टू नो how did you prepare for SSB? Like I'm aware कि you went to JC SSB, लेकिन खुद क्या किया पहले, फिर वहां पे क्या कराया, वो सब थोड़ा जर्नी शेयर कर अपना प्रिपरेशन वाला पार्ट, बिकॉज यू गॉट रिकमेंडेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ जी भैया। तो भैया मुझे पता था ये एसएसबी का खेल, कि जब मैं 12th में था ना, व्हेन आई वाज विशिंग फॉर एनडीए, तो आई न्यू इट आई हैड टू फेस एसएसबी समडे, राइट। तो 11th और 12th में मैंने प्लान बना लिया था कि जहाँ तक मुझे पता था एसएसबी पर्सनैलिटी का खेल है। तो 11 12th में मैं ज्यादातर कि अब जैसे इंग्लिश वगैरह इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग, तो आई आई पार्टिसिपेटेड इन मोर कंपटीशन को करिकुलर्स। डिबेट्स में मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे, इनफैक्ट प्रेशर भी था स्कूल से कि बेटा पढ़ ले तू, लास्ट ईयर है, इन सब पे ध्यान मत दे। पर मैं फिर भी जाता था। और फिर लीडरशिप क्वालिटीज, तो आई इन माय स्कूल इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर हेड बॉय हेड गर्ल, ये सारे कैबिनेट के। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करा कि ये सब करेंगे। एक एक होता है ना कि एक्सपीरियंस, डायरेक्टली एक्सपीरियंस लीडरशिप वगैरह उसका। और फिर मैं टीम गेम्स में बहुत पार्टिसिपेट, एज आई मेंशन कि फुटबॉल, तो फुटबॉल खेलता था। तो मतलब 12th में मैंने ये प्लान बना रखा था कि पढ़ाई के अलावा ये सब भी करना है, ताकि अपने आप पर्सनैलिटी ना नर्चर हो। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे दिमाग में हमेशा से ये था कि एसएसबी पर्सनैलिटी का खेल है। तो 12th में मैंने ये करा। फिर 12th के बाद रिटर्न की तैयारी करी, रिटर्न निकला।
फिर अब मेरे को पता था कि कोचिंग तो लूंगा मैं, क्योंकि मुझे ओके। एक बार फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस चाहिए कि टेस्ट कैसे होते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था, कि मुझे 1% आइडिया नहीं था कि कौन से टेस्ट होते हैं। ओके। पीपीडीडी ज्यादा पता था मुझे, और टैट पता था, इससे ज्यादा कुछ पता ही नहीं था। तो फिर पहले कोचिंग्स वगैरह बहुत ढूंढी। पहले बहुत सारी उस टाइम पे जो फेमस फेमस थी, जो मुझे पता थे, आफ्पा, एलडब्ल्यूएस, उसमें बैचेस मुझे अवेलेबल मिले ही नहीं मेरे टाइमिंग पे। फिर सर की कोचिंग थी जो उस टाइम पे नहीं खुली थी, और फिर मैंने देखा कि भोपाल की है। तो और मेरे पास टाइम भी नहीं बचा था, तो उस टाइम पे क्या था कि मैं एक दिन लेट भी था, सर ने ऑलरेडी बैच शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने इंसिस्ट करवाया कि सर अगर सीट खाली हो तो प्लीज। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, खाली है। हम पता है कल ही सर से बात कर रहा था मैं कि बंदे बैच शुरू हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि सर मेरी एसएसबी है, मेरे को बीच बैच में डाल लो। बट इसी बारे में कल बात कर रहे थे एंड आज तू आ गया तो अ, ठीक है, प्लीज कंटिन्यू यार, वहां पे फिर और क्या हुआ? हाँ हाँ, मैं एक दिन लेट आया, और वो जो पहले दिन तो वही क्लासेस होती है, इंट्रोडक्शन वगैरह क्या क्या होते हैं, सारे टेस्ट वगैरह। और पहले दिन डायरेक्टली जीडी हुई। और जीडी में मैं कुछ नहीं, मैं देख रहा था कि क्या होता है। वहाँ पे सब रिपीटर्स थे, सब रिपीटर्स, भैया दीदी, और मैं अकेला था 10+2 वाला। मैं देख रहा हूँ लिटरली पूरे जितने भी मिनट के लिए चल रहा है जीडी, मैं बस देख रहा हूँ। इनफैक्ट ये बीच में एक भैया ने ऐसे पॉइंट आउट करा कि आई थिंक चेस्ट नंबर 7 वांट्स टू से समथिंग, क्योंकि मैं शांत था। और फिर मैं ऐसे हो गया खड़ा, बस ऐसे देख रहा हूँ सबको, और बिल्कुल शांत, प्रॉपरली बिल्कुल शांत। फिर वो कंटिन्यू हुई जीडी, दूसरी जीडी हुई, तब मैंने बोलना शुरू करा। फिर बाद में सर ने गाइड करा कि भाई देख, बोलने को यहाँ पे नहीं मौका मिलेगा। ये तेरी स्कूल की डिबेट वगैरह नहीं है कि तू हाथ खड़ा करेगा तो तेरे को बोलने का मौका मिलेगा, तेरे को यहाँ लड़ना पड़ेगा। तो वहां से फिर पिकअप करा मैंने कि हाँ ठीक है, अब एक्चुअल में देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो अब वो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो फिर एसएसबी जो 9 दिन थे, बाकी दिन 9 दिन मैंने सर के साथ यहाँ पे पूरी कोचिंग ली। तो उस टाइम पे मई था, और मेरा एसएसबी था जुलाई में, तो बहुत ज़्यादा टाइम था। तो यहाँ पे मैंने मोस्टली पता है क्या सीखा कि अब वही, मेरी जर्नल अवेयरनेस बहुत जीरो थी। इनफैक्ट मेरी आर्मी की नॉलेज भी उतनी खास नहीं थी। ये सब पॉइंट आउट हुआ यहाँ पे मेरी कोचिंग में, सर ने बताया कि भाई तू यहाँ पे लैग कर रहा है। स्टोरीज में मैं उल्टा सीधा लिखता था कभी कभी, ठीक है, तो जोशी सर ने वो पॉइंट आउट करा। तो पर आफ्टर 10 डेज ना, तो आई वॉज बेटर, मतलब एट अ बेटर पोजिशन। तो मुझे पता था कि अब 2 महीने बचे, तो आई कैन परफेक्टली प्रिपेयर नॉलेज वाला पार्ट। तो फिर उसके बाद जोशी वही। सर ने, सॉरी टू इंटरप्ट, जोशी हाँ सर जी ने हाँ जी। हमारे लिए एक पूरा टीएटी और पूरा साइक का एक 2 वीडियो बनाए हाँ थे हाँ 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 एंड हाँ। वो इतने फेमस हुए, मेरे को पाकिस्तान नेपाल से मैसेजेस आते हैं कि हम सर से कैसे पढ़ सकते हैं। अरे सर, मैं बताऊं भैया, वो उसी वीडियो को देख के मेरे को जेसी एसएसबी पाठशाला का पता चला था। ओह अच्छा, ग्रेट ग्रेट। उसी वीडियो को देख के मुझे पता चला था। हैप्पी। हाँ, और फिर मैं डायरेक्टली वहीं आपकी, वहाँ पे आपने जहाँ पे वो नोट कर रखे थे ना, वेबसाइट वगैरह, वहीं से मैंने कांटेक्ट करा था सर को। फिर ऐसी मतलब, लास्ट दिन वो होता है ना रिव्यू कॉन्फ्रेंस टाइप्स, यहाँ पे सर रिव्यू करवाते लास्ट दिन, कि जितने भी असेसर जो भी इंटरव्यूज वगैरह हुए, तो क्या तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो वहाँ सर ने बताया कि मैं ठीक ठाक हूँ, मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव करा तो 100% श्योर शॉट हो जाएगा। और फिर वही मैं, जो सर ने टिप्स वगैरह बताई, इंप्रूवमेंट्स के लिए एरिया बताए, बाकी 2 महीने वही वही करा मैंने। लास्ट में एसएसबी से जस्ट 5 दिन पहले मैं फिर से आ गया था कोचिंग। उस टाइम पे जो बैच चल रहा था उनके साथ प्रैक्टिस करी, वार्म अप के लिए। और फिर मैं डायरेक्टली बैंगलोर चला गया, जहाँ मेरा एसएसबी था, एंड आई जस्ट गिव, फिर बस दे दिया एसएसबी। ठीक है, तो जेसी एसएसबी पाठशाला में भैया, अ, भोपाल की लोकल कोचिंग थी, मेरे को सबसे पहले पता चला, जैसे मैंने बताया कि डायरेक्टली कांटेक्ट करा और यहाँ पर आया। तो यहाँ पे और भैया जो थे, रिपीटर्स, जिन्होंने और भी कोचिंग वगैरह ले रखी थी। तो 2-3 चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी यहाँ पे, कि सबसे पहले तो बैचेस शॉर्ट हैं, 10-20 इनके बैचेस हैं, मतलब 20 बंदे आते हैं, 2-2 बैचेस बन जाते हैं। तो ओके। इन बहुत ज़्यादा ही पर्सनलाइज अटेंशन रहता है। मेरी जो साइक की स्टोरीज थी पहले की, कुछ भी बना रहा हूँ मैं, गार्डनर का हाथ कटवा दिया, कुछ भी कर दिया, तो सर से मैं डायरेक्टली पूछ सकता था कि सर क्या क्या कर सकता हूँ, जो भी डाउट्स वगैरह, मिथ्स, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था कि मिथ्स वगैरह। तो डायरेक्टली फर्स्ट टू फर्स्ट, मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन। दूसरा ये था कि जीटीओ ग्राउंड वगैरह है वहाँ पे, सर वगैरह 10 के बैच होते हैं, तो एक एक करके सारे टास्क करवाते हैं वहाँ पे, सीटी, पीजीटी, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, सब कुछ एक बार में साथ में सर करवाते हैं, वहीं पे सर रहते हैं। तो हर एक चीज़ के लिए वो पूरा कंसेप्ट वगैरह बताते हैं। जो एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज लगती है ना ग्राउंड में, सर उसकी भी एक्सप्लेनेशन देते हैं। दूसरा ये कि इंटरव्यूज जो हमारे होते हैं,
इंटरव्यू में भी एंड में पर्सनलाइज फीडबैक होता है, जिसमें सर बताते हैं कि भाई तू कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तेरी क्या गड़बड़ है। सबसे ज्यादा, हाँ, एक तो 2 इंटरव्यूज होते हैं हमारे में यहाँ पे। असेसर्स हैं, 3 असेसर्स हैं इंटरव्यू के लिए, और जो भी बंदा आ रहा है उसके 2 इंटरव्यू होंगे। 2 साइक टेस्ट, फुल साइक टेस्ट एक्चुअल में, और 6 सीटी, आई गेस 6 ही सीटी होती हैं सबकी, और सारे के सारे 4 शायद हमारे पास पीजीटी हैं। तो ये सब होता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वही है कि पर्सनलाइज अटेंशन, और सर बता देंगे कहाँ गलती है। लास्ट में हमारी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें वो एक्चुअल में बता देते हैं कि बेटा तेरी ये पोजीशन है, यहाँ पे तू बकवास कर रहा है, यहाँ पे बढ़िया कर रहा है, तो यहाँ पे सुधर जा, और वहाँ पे जो कर रहा है सही कर। तो जो ऑनेस्ट फीडबैक है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। बढ़िया है। पर्सनलाइज तो होगा। अब इंटरव्यू बेकार जाने के बाद अगर कैंडिडेट कॉल कर सकता है सीधा, है, और उसको उसका कॉल उठाकर आंसर भी कर दिया जाएगा, तो डेफिनेटली समथिंग इज डिफरेंट। सो दैट्स ग्रेट यार, इफ हाँ you जी भैया। liked it and people have given great reviews about it till now, so that's good. बढ़िया है, जोश टाइप। फिर इसके बाद यू वेंट, अच्छा, फॉर दोज गाइज हु वांट टू गो टू जेसीएसबी, लिंक एंड डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन देख लेना। एंड फिर इसके बाद यू वेंट टू एसएसबी, थोड़ा उसके बारे में बता। हाउ वाज दैट लाइक? फर्स्ट डे यू मस्ट बी नर्वस। एनडीए बचपन से, मतलब खासकर फौजी बच्चों का तो होता ही है कि यार एक बार एनडीए पहुंच जाए, फादर को सल्यूट मार दे। तो हाँ। थोड़ा सा वो प्रेशर तो होगा ही। सो हाउ डिड यू डील विद दैट प्रेशर एंड व्हाट वाज स्क्रीनिंग लाइक? कितने बच्चे आए एंड कितने बच्चे स्क्रीन हुए? तो भैया मैं मेरा था बैंगलोर में था एसएसबी, और भोपाल से बैंगलोर में ट्रेन से गया था, और साथ में पापा गए थे। तो प्रेशर तो था, अल्टीमेटली प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक तो फ्रेशर अटेम्प्ट, और दूसरा फिर मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, जा रहा हूँ भाई, दूर जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर वहाँ पे रिपोर्टिंग करी। जब रिपोर्टिंग करी तो वहाँ पे आई थिंक 66 ने रिपोर्ट करा था। 66 ने रिपोर्ट करा था, और सब लोग फॉर्मल्स में, और फ्रेशर थे 4, मेरे जैसे सिर्फ 4 थे वहाँ पे। तो प्रेशर तो वहीं पे, जैसे ही सुबह गेट के सामने पहुंचे वहीं पे एकदम बूस्ट करने लगा प्रेशर। लेकिन फिर सर यशवंत चरण सर बोलते हैं हमेशा कि बी सीरियस बट डोंट टेक प्रेशर। तो वही मैं फिलोसफी दिमाग में लेके जा रहा था कि भाई सीरियस रहेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे। लेकिन प्रेशर तो आ रहा था फिर भी, उसका कुछ नहीं कर सका मैं। फिर गया मैं, वही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुई। 4 फ्रेशर थे, बाकी सब रिपीटर, 6-7 पीआर थे। वहां जाके स्क्रीनिंग, पहले ओआर टेस्ट हुए तो नॉर्मल गए, वो सब कोई दिक्कत नहीं थी, नॉर्मल गए। स्क्रीनिंग के बाद हमें मतलब वही हॉल में लेके गए, पिक्चर दिखाई, स्टोरी बना दी। बड़ी बेसिक सी स्टोरी थी मेरी, मैं उस टाइम पे जो समझ में आया मैंने वही बनाया। फिर स्क्रीनिंग के लिए गए, 15 के बैच बने थे। तो फिर जब डीटी के लिए हम बैठे वहाँ पे, तो नरेशन वेंट परफेक्ट। हम 4 जो फ्रेशर थे सब साथ में ही थे, उसके बाद रिपीटर्स था 1 to 15। तो सबने सबकी नरेशन बढ़िया गई। और फिर डीटी हुआ। डीटी में वहाँ पे रिपीटर के बैच भी था साथ में ही, तो उन्होंने पहले ही दिमाग लगा लिया। वो जो लास्ट वाला पर्सन था उसने पॉज नहीं लिया, उसने डायरेक्टली अपनी नरेशन के साथ ही डिस्कशन शुरू कर दिया। तो हम लोग बैठे रहे कि ये क्या हुआ, फिर हमने भी देखा कि हाँ भाई होगी डीटी शुरू। फिर डिस्कशन हुआ, वही हाफ में डिवाइड करा ग्रुप को, ज़्यादा चाय चाय पै हो रही थी, तो हाफ में डिवाइड करा। तो फिर फ्रेशर वाला ग्रुप था, स्क्रीन आउट वाला ग्रुप था, उसमें मैं भी था। तो वहाँ पे डिस्कशन हुआ, ढंग का डिस्कशन हुआ। कॉमन स्टोरी में भी आ गए। इनफैक्ट जब पूरा ग्रुप डिस्कस करने के लिए बोला, तब भी कॉमन स्टोरी पे आ गए। फिर वही कॉमन स्टोरी सुनी और जाने दिया। फिर फाइनल रिजल्ट, खाना पीना खाया, फिर वही मैस में जाके फाइनल रिजल्ट के लिए बुलाया वहाँ पे। वहाँ पे क्रॉस रोड्स करके है, तो वहाँ पे बुलाया फाइनल रिजल्ट के लिए। 36 स्क्रीन इन हुए थे और बाकी स्क्रीन आउट थे। तो मतलब 66 ने रिपोर्ट करा था, 36 स्क्रीन इन हुए थे, जिसमें थे पीआर भी थे, रिपीटर भी थे। हमारे फ्रेशर में से 2 फ्रेशर स्क्रीन इन हुए थे। ओके, ग्रेट। एंड फिर इसके बाद यू गॉट स्क्रीन्ड इन। साइक टेस्ट वाज ऑन द सेम डे या सेकंड डे पे? साइक टेस्ट वाज ऑन द नेक्स्ट डे। उस दिन तो फिर हमने चिल विल मारा, देखा कौन है। एक तो एसएसबी में इफ यू बिलोंग टू 2 कैटेगरी ऑफ पीपल, 2 कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, तो आपको अलग ही ट्रीटमेंट मिलेगा। एक तो फ्रेशर, और दूसरा प्रीवियसली रिकमेंडेड। तो हम फ्रेशर थे, और अब हमारे साथ स्क्रीन आउट वाले भी थे। तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे कि भाई साहब स्क्रीन इन हो गए, कितनी बड़ी बात है। और वहाँ रिपीटर थे, वो लोग वही फ्रेशी फ्रेशी करके हमें चिढ़ा रहे थे। तो ऐसे ही था कि मतलब हम अलग अलग थे, मोस्ट ऑफ द टाइम हम अलग अलग रह रहे थे। अगले दिन साइक टेस्ट था। इनफैक्ट जो हमारा जो रूम था, जहाँ पे सारे स्क्रीन आउट वाले और फ्रेशर वाले साथ में थे, पूरी रात पढ़ाई चल रही है वहाँ तो।
और मैं बस देख रहा हूँ कि भाई उनके पास बुक्स थी सारी दुनिया भर की, पता नहीं कौन सी बुक्स, साइक की बुक, जिस अगले दिन साइक टेस्ट था तो साइक की बुक थी। सब लोग साइक का प्रिपेयर कर रहे थे, कोई डब्ल्यूईटी का प्रैक्टिस कर रहा है कि भाई अबाइड का क्या बनेगा सेंटेंस। मैं बस सुन रहा था, मैं कुछ भी नहीं लेके गया था वहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह कि पढ़ना है कि वहीं पे उसी टाइम प्रिपेयर करेंगे। फिर अगले दिन साइक था, सुबह गए साइक टेस्ट के लिए अपियर करा, बढ़िया गया था साइक वहाँ पे, मतलब जितना मैं सोच कि रहा था प्रेशर था। इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो इतना मेंटालिटी है ना कि मतलब हाँ एसएसबी में भी लास्ट मिनट तक मैं बस कुछ सीख लूं मतलब। हाँ, मतलब हम जा रहे थे वहां पे, जो हॉल था लाइन बना के, तो भी वो स्क्रीन आउट थे दो तीन जो कि बोल रहे थे अरे भाई अगर एसआरटी में ये पूछा तो क्या करना चाहिए। अरे भाई अगर टैट में अगर अपने से बड़ी एज का बना दिया कैरेक्टर तो क्या होगा। और मैं बस सुन रहा था मैं उस टाइम पे, अब मुझे नहीं पता कि ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रिपीटर लोग हंस रहे थे, रिपीटर लोग हंस रहे थे कि हाँ ये देखो प्रेशर। तो पर मैं शांत था उस टाइम पे, मेरे को प्रेशर था। फिर क्योंकि साइक टेस्ट में हमेशा दिक्कत रहती थी मुझे कि भाई साइक टेस्ट में लिख नहीं पाया, एक तो गंदी हैंड राइटिंग, ऊपर से कि स्टोरी छूट गई तो क्या होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। पर फिर साइक टेस्ट परफेक्ट गया, अच्छा गया साइक टेस्ट। ग्रेट। और डब्ल्यूएटीएसआईटी? डब्ल्यू मैंने सारे कर दिए थे। ग्रेट। एक आधी में कटिंग वटिंग कर दी थी शायद मैंने। और एस आर ओके। टी मैंने 47 कुछ करी थी। ओके ग्रेट। और एसडी जोशी सर से प्रिपेयर करवा के गया था या वहां पे जाके खुद से नहीं नहीं लेते नहीं, हो? प्रिपेयर करवा के गया था मैं। यहीं पे लिख ली थी मैंने, क्या बोलते कोचिंग में ही, और सर से चेक करवा ली थी। और क्या हुआ था कि जो मैं पेपर था जहाँ पे लिखा हुआ था वो मैं भूल ही गया घर पे। ओके। और मुझे ऐसे याद नहीं थी कि ऑन ऑन द टिप्स की पूरी चारों पैराग्राफ्स। फिर मैंने वो वहाँ पे कॉल करने के लिए लैंडलाइन था, एक दिन पहले मैंने कॉल करा था अपनी बहन को, बोला कि वो ड्रॉर में से वो पेपर होगा वो निकाल और जल्दी से बता मुझे उसमें क्या क्या लिखा है। और मैं वहाँ पे पेज लेके गया, मैंने नोट करा थोड़ा बहुत जो पॉइंट्स थे और थोड़ा बहुत याद था। फिर एंड में वही कंबाइन करके लिख दिया मैंने। दैट्स गुड, इट वर्कड। और जीटीओ में कितने ऑब्स्टिकल्स किए तूने, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स? जीटीओ में मैंने करे थे 9 ऑब्स्टिकल करे थे। ओके। वो जो बैलेंसिंग बीम था उसमें मेरा टाइम चला गया, उसमें मैं 2 3 बार रिपीट कर दिया। तो वो जो वाला होता है ना स्क्रीन जंप, वो रह गया था, बाकी सारे हो अच्छा, गए थे। अभी सुना है कुछ कि चेंज हुए हैं इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स, देखा क्या तूने कुछ? नहीं, वो हाँ वो रोप क्लाइंबिंग शायद डिफरेंट हुआ है, जहां तक मैंने सुना था ओके। सीनियर से कि पहले नहीं होता था। वो अब ओके। रोप क्लाइंब करनी पड़ती है, वही 10वां ऑब्स्टिकल वही होता है। बाकी तो क्या सेम था जो। कैसे होता है, मतलब ऊपर जाके नीचे या ऊपर जाके बर्मा ब्रिज टाइप है कुछ, क्या कैसे है वो? नहीं नहीं, सिंपली जो आपने देखा होगा कैंट एरिया में होता है ना कि रोप्स लटकी रहती है लंबी सी। या। बैंगलोर में ऐसा था कि रोप में वहां पे एक रेड ब्लैक कलर की टेप बंधी हुई थी, और बोला था कि आपके पैर है ना उसके ऊपर जाने चाहिए। तो हमें क्लाइंब कर करके ओके। ऊपर जाना था, और पैर उसके ऊपर जाने चाहिए थे। ऐसा था वो ग्रेट। 10वां ऑब्स्टिकल। ग्रेट, चलो अच्छा है। एकेडमी में दिक्कतें कम होंगी इससे, रोप से काफी दिक्कतें होती हैं रोप टेस्ट में। थोड़ा इस पे बताओ, हाउ वाज द इंटरव्यू लाइक, व्हाट ऑल क्वेश्चंस डिड दे आस्क? इंटरव्यू भैया मेरा तो ब्रूटल था। इंटरव्यू के बाद तो मैं ऐसा रोके सा निकला था, क्योंकि इंटरव्यू में मेरे को बहुत अच्छा ग्रिल कर दिया था, बहुत ज्यादा ही अच्छा। रोते रोते ही सर को फोन करा था मैंने, चरण सर को, कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंटरव्यू में क्या हुआ कि सीआईक्यू तो हुआ ही नहीं यार, सीआईक्यू वगैरह जो होता है ना, सीआईक्यू 1 2 3 4, कि वो सीआईक्यू 1 पूछेगा फिर 2 पूछेगा, ऐसा हुआ ही नहीं। मैं अंदर घुसा तो उन्होंने पहले ही बोला कि ओ ऋषभ सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा वेयर यू वेयर फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मैंने बोला कि सर भोपाल। कहता ओ दैट फार। फिर मैंने बोला यस सर, कैसे, कहते कि कैसे आया, मैं कहा सर ट्रेन से आया। तो बोलते कि बीच में स्टेशन कौन से है। और अब मैं उसी पे अटक गया कि स्टेशन तो मैंने देखे ही नहीं। और पहले मैंने बोल दिया कि सिकंदराबाद। तो वो बोलते कि भोपाल से सीधा सिकंदराबाद। मैंने बोल दिया कि सर रात को बैठा था, सो गया मैं, जब उठा तो सिकंदराबाद था। तो यही बहाना मार दिया मैंने। फिर बोलते कि अच्छा और कौन से आए, तो मैंने नहीं बताया कि नहीं सर मुझे नहीं पता, देखा नहीं मैंने। कहता अच्छा तो यू डिडंट लुक ना। मैं कहा यस सर। तो कहता अच्छा क्या करा तूने फिर ट्रेन में। मैंने बताया सर कि फोन वोन चलाया, नेटफ्लिक्स देखा, ये सब करा। कहता अच्छा ओके ओके। फिर उसी में थोड़ा भोपाल अंबाला जो मेरी हिस्ट्री वगैरह टाइप्स थी उस पर पूछा, तो 2 3 क्वेश्चन वो सब बता दिए। फिर वो सीआईक्यू में घुसे। पहला सीआईक्यू उन्होंने पूछा, लेकिन वो वाला क्वेश्चन होता है ना कि व्हाट इज योर चॉइस इफ यू गेट सिलेक्टेड, वो उसमें घुसा दिया उन्होंने। और मैं वही पहले क्वेश्चन थे कि परसेंटेज बताओ, को करिकुलर्स, फेवरेट टीचर। और फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि कौन सी चॉइस रहेगी तेरी अगर तू आर्मी में सिलेक्ट हो गया तो पहले वो सब बताया मैंने, पर्सनल वाले बता दिए। फिर जब मैं आर्मी पे आया कि सर आर्मर्ड, आर्मर्ड जाऊंगा, तो उन्होंने तभी रोक दिया कि अच्छा आर्मर्ड जाएगा।
तो चल नहीं मिलेगी आर्मर्ड, अब बता। और मैं कही ये तो सोचा ही नहीं था कभी, ये तो सोचा ही नहीं था कभी कि नहीं मिलेगी आर्मर्ड, तो अब क्या करूंगा। तो मैंने बोल दिया सर इन्फेंट्री चला जाऊंगा। तो बोलते कि अच्छा इन्फेंट्री की 3 रेजिमेंट गिनवा, 5 रेजिमेंट गिनवा। मैंने बताया कि सर हाँ कुमाऊं रेजिमेंट, जाट, ऐसे करके मैंने बताया। जैकरिफ बोला मैंने बीच में एक, कहता जैकरिफ ये कहाँ से सुना। मैंने बोला सर विक्रम बत्रा। कहता अच्छा उसकी कौन सी जैकरिफ थी। और वहां पे बैंगलोर में क्या है कि जो इंटरव्यू का जो रूम है ना, उसके बाहर ही वो परमवीर चक्र का वो बोर्ड वगैरह वो पूरा लगा हुआ है। तो मैंने वहां पे Yes. देखा था कि 13th जैकरिफ। लेकिन उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी ब्लंडर करना शुरू कर दिया था कि वो जो एक तो ट्रेन वाला क्वेश्चन, फिर ये आर्मर नहीं मिलेगी अब बताओ, तो मैंने बोल दिया 14th जैकरिफ। तो बोलते कि अच्छा आर यू श्योर 14 ना। और मैं कॉन्फिडेंस में कि हाँ सर आई एम श्योर। तो बोलते कि जाके देखना एक बार फिर से मूवी। मैं कहा ओके सर। फिर फिर इस पे उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला कि नहीं इन्फेंट्री पे, अच्छा ठीक है इन्फेंट्री भी नहीं मिलेगी अब। तो मैंने बोला सर आर्टिलरी में चले जाएंगे। तो बोलते आर्टिलरी के वेपन्स गिनवा। अब मैंने क्या बोला था, मैंने होवित्जर बोला था मैंने। तो बोलता होवित्जर क्या होता है। और भाई जो है वहां पे एकदम ही ब्लैंक हो गया कि होवित्जर होता गया। अब मैं सोच रहा हूँ टेक्निकल डेफिनेशन की अंग्रेजी में क्या बोलूँ मैं। मैंने अब मैंने बोल दिया कि सर पता नहीं क्या होता है, लंबी सी बंदूक जैसी होती है, देखा जितना मैंने उस हिसाब से। तो ऐसा बोला मैंने लिटरली। कहता अच्छा ठीक है। फिर हाँ यहाँ पे उन्होंने फिर रोका, फिर बोलता अच्छा कंटिन्यू। फिर वही मैंने CIQ 1 के क्वेश्चंस आंसर करे। फिर वो दोस्तों पे आए कि दोस्त कौन कौन है। और फिर पूछा कि भोपाल में तू करता क्या है दोस्तों के साथ, कि मतलब शाम को अगर तू खेलने मतलब क्या चिल करने के लिए क्या करता है दोस्तों के साथ। तो भोपाल में यहाँ पे एक टेकरी करके है, पहाड़ी पे ना, मंदिर टाइप से है। तो मैंने वो बताया कि सर वहां जाता हूँ, कि शाम को हम निकल जाते हैं कभी कभी वहां पे। तो बोलता है कि तू दोस्तों के साथ मंदिर जाता है बे। मैं कहा नहीं सर मंदिर नहीं जाता, वहां पे साइड में ही ना, मंदिर के साइड में वैसा ओपन एरिया है और वहां से पूरा भोपाल का व्यू दिखता है, तो इसलिए जाते हैं वहां पे। तो अपेरेंटली उनको पता था भोपाल के बारे में। तो उन्होंने बोला कि अच्छा उस टेकरी से अगर तू थोड़ा सा मुंह घुमाएगा तो दूसरी पहाड़ी पे एक बिल्डिंग दिखेगी, वो बिल्डिंग कौन सी है। और वो था कोर हेडक्वार्टर, यहाँ पे कोर हेडक्वार्टर है वो भी पहाड़ी पे ही है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मुंडी घुमाई तूने तो क्या दिखेगा उस साइड। तो मैंने बोल दिया कि सर कोर हेडक्वार्टर है। तो बोलता अच्छा कोर हेडक्वार्टर, कहते कौन सी कोर। अब मैं भोपाल का तो हूँ, लेकिन मतलब भोपाल में रह तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ का था तो नहीं, तो मुझे पता ही नहीं था कौन सी कोर। तो मैंने बोला आई डोंट नो सर। कहता है यार क्या बात कर रहा है यार, यू आर द हेड बॉय ऑफ APS भोपाल, और APS भोपाल उसी पहाड़ी पे है, तूने कभी नोटिस नहीं किया। मैं कहा सर टू बी ऑनेस्ट नहीं करा। तो कहता अच्छा चल कोई नहीं। तो बोलते कि अगर उस पहाड़ी से नीचे आएगा तो मेन गेट आता है, वहां पे कौन सा सिंबल बना हुआ है। अब दिमाग में सिंबल आ रहा है प्रॉपरली कि ऐसा दिखता है वो, क्योंकि हमने तो सिंबल ही देखा है वहां पे। और था वो एक्चुअल में सुदर्शन चक्र। तो Okay. नहीं आया याद। मैं कहा सर आई आई एम एबल टू इमेजिन द सिंबल बट आई एम नॉट रिकॉलिंग द नेम। कहता नहीं यार सोच, मुझे नहीं पता बता। और फिर मैं सोच रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, ब्लैंक हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ कि सामने से कुछ बोले, और वो देख रहे हैं, घूर रहे हैं बस कि कुछ कुछ नोट कर रहे हैं वो। और फिर मैंने बोला नो सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। कहता अच्छा ओके। तो फिर लाल घाटी के बारे में पूछा, लाल घाटी करके यहाँ पे जगह है, वहाँ पे टैंक रखा हुआ है। तो टैंक कौन सा है। फिर आर्मर्ड मैंने बोला था, तो बोलते कि T-75 और T-90 में डिफरेंस बता। तो पहले तो मैंने वेट का बता दिया। तो फिर बोलता कि और बता। तो मैंने नहीं बता पाया, नहीं पता था इतना ज़्यादा। फिर बोलते अच्छा ठीक है चलो, ये क्वेश्चन हुए। उसके बाद उन्होंने पूछा कि क्यों आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है। मैंने यही रीज़न बताया कि सर पापा आर्मी में थे, बचपन से आर्मी बैकग्राउंड में था, और लाइफस्टाइल अच्छी लगती है, चैलेंजिंग लाइफ है, ब्ला 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 ये सब बताया। तो बोलते कि यार ये कोचिंग वाला आंसर मत दे, मुझे सच में बता क्यों जाना। तो मैंने बोला सर यही है आंसर, कोई कोचिंग इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है। फिर उन्होंने बहुत ग्रिल करा इसी बात पे कि क्यों जाना है तेरे को एनडीए में, तुझे क्या लगता है क्या होता है एनडीए में, क्यों एनडीए, क्यों कहाँ देखा तूने एनडीए। मैंने बताया सर यूट्यूब पे देखा, पॉडकास्ट। फिर वो यूट्यूब पे घुस गए कि हाँ यूट्यूब पे क्या चलाता है तू। मैंने बोला सर पॉडकास्ट देखता हूँ, ये प्रीवियसली रिकमेंडेड एसएसएस इन सब के वीडियो होते हैं वो सब देखता रहता हूँ। तो बोलते नहीं फिर मोटिवेशन मतलब क्या, अगर मैं जानना चाहता हूँ अगर ऋषभ फोन चलाता है तो फोन में ऐसा क्या देख रहा है जिससे उसका आर्मी में जाने का मन कर रहा है। अब मैं वहां पे अटका रहा प्रॉपर कि सर ऐसा कोई खास रीजन तो है नहीं, बस जो मैंने बताया वही रीजन था। तो बोलते अच्छा तू बता तुझे क्या लगता है एनडीए में क्या होता है। अब मैंने बताया कि सर हाँ वहाँ पे सब होता है, मोस्टली पढ़ाई भी होती है, फिर हमारा पीटी भी होती है, मॉर्निंग ड्रिल्स होती है, ये होता है वो होता है। कहता नहीं नहीं तुझे नहीं पता है, तुझे लग रहा है कि एनडीए में मजे आते हैं इसलिए तू जा रहा है। मैंने कहा नहीं He सर। is definitely next NDA तेरे को। हाँ कुछ कुछ तो ऐसे ही था।
तो फिर वो बहुत ग्रिल कर रहे हैं कि अच्छा एनडीए एनडीए नहीं भाई, तुझे लग रहा है कि एनडीए में मजे आते हैं, वहां पे नहीं आते मजे, वो बहुत हार्ड होती है एनडीए की लाइफ। सही मैंने बोला बोल सर आई रहे। नो सर हार्ड होती है, और मुझे पता है, आई एम टोटली अवेयर ऑफ दैट। कहता नहीं यार तुझे कुछ नहीं पता, बता एनडीए के बारे में तूने कुछ देखा है कभी, डॉक्यूमेंट्री वगैरह कुछ। मैंने बोला सर हाँ यूट्यूब पे अभी रिसेंटली आई थी, वो सांसद टीवी आर्मी यस, एडीजी पे उस पे आई यस, थी। यस। तो बोलते कि 75। अच्छा, मैंने बोला कि सर वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी। तो उन्होंने पूछा कौन से चैनल पे आई थी, और चैनल के नाम उस टाइम पे मेरे 1% नहीं आया, मैंने डिफेंस रॉजर बोल दिया कि डिफेंस रॉजर करके आई थी। और फिर फिर बोलते कि तो आर यू शीतल श्योर। ये देखेगी तो ट्रिप कर जाएगी। भाई मेरे को बाद में पता चला कि कितना कितना मैसअप करके आया हूँ। तो बोलता आर यू श्योर। मैं कहा नो सर आई एम नॉट श्योर, बट आई नो कि उसमें अमिताभ बच्चन ने वो करी थी नरेशन, इतना या, याद है मुझे। या। तो बोलता अच्छा अच्छा ओके। फिर बोलते कि एनडीए कब स्टैब्लिश हुआ था। मैं कहा आई डोंट नो सर। कहता कि अच्छा एनडीए क्यों बना था ये तो बता दे। अब मैंने बता दिया। मैं कहा सर पता नहीं क्यों बना था, कि मैंने यूं बोल दिया कि सर 18 जस्ट 12th पास करके जो टीनेजर्स हैं उनको डायरेक्टली आर्मी में इंडक्ट करने के लिए एक एकेडमी होनी चाहिए। बोलता अच्छा फिर ओटीए कुछ नहीं है, ओटीए आईए में ये किस काम की नहीं है फिर। तो मैंने बोला नो सर ऐसा नहीं है। तो वही बोला कि सर आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, दैट्स व्हाट आई बिलीव। कहता जॉइंट अच्छा। मैनशिप। हाँ वो एक्चुअल रीजन था कि तीनों आर्म्स की ट्रेनिंग एक जगह पे हो सके यस। इसलिए, ऐसा रीजन था। अभी तो जाएगा ना एकेडमी, हाँ क्योंकि हाँ। आई एम अज्यूमिंग कि तेरे को मिल ही जाएगा मोस्ट प्रोबेबली सीट। सो वहां पे एक चीज होती है एकेडमी जी के। ठीक अच्छा। है, कि ये सब क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों बना था एनडीए, और कब बना था, किसने इनॉग्रेट किया था, वहां पे हाँ कितनी सीढ़ियां हैं सुदान ब्लॉक में, सुदान ब्लॉक में कितनी लाइटें हैं, मेस में हाँ कितनी लाइटें हैं। बहुत मतलब लंबा चौड़ा एक सिलेबस होता है एकेडमी जीके का। एंड वो सब सीनियर्स विल टीच यू डेफिनेटली, सो यू विल हैव फन। हाँ। तो मुझसे यही एनडीए के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे कि कितनी स्कॉन्स होती हैं वहाँ पे। मैं ओके। कहा सर कितनी तो नहीं पता, ऐसे पता है कि ए बी सी डी से उनके वो होते हैं, मैंने दो तीन गिनवाई। कहता अच्छा ओके। तो बोलते कौन से कैंप लगते हैं एनडीए में, और मुझे नहीं पता सर कौन से लगते हैं, मैंने बोल दिया कि आई डोंट नो सर। और फिर उन्होंने मतलब यही सब चला प्रॉपरली पूरे टाइम, सी आई क्यू 1 2 3 4 कुछ नहीं, ये चला पहले अच्छा खासा टाइम। फिर सी आई क्यू 2 वगैरह तो कुछ नहीं, डायरेक्ट कुछ वो बोलते हैं ना कि रैपिड फायर क्वेश्चंस उसके बाद नहीं हुए। वो मैंने टीचर का बताया था एक, कि सर एक टीचर थे मतलब कौन अच्छे लगे थे, तो बताया कि क्यों अच्छे लगे, उन्होंने पूछा कि क्यों अच्छे लगे, ये क्वेश्चन हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने हाँ करंट अफेयर्स में घुसे कि करंट अफेयर्स बता यार क्या पता तेरे को जल्दी से। मैंने बोला कि सर अब उस टाइम पे जो क्या चल रहा था उस टाइम पे, इसराइल हमास चल रहा था थोड़ा बहुत, यही सब मुझे रश याद नहीं उस टाइम पे क्या चल रहा था, कुछ रशिया तो चल रहा यूक्रेन। था। हाँ ये तो या, काफी सीजनल था, देर मतलब से पूरे चल टाइम ही रहा चल रहा था। है या। तो उन्होंने हाँ वो था कि वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ फुटबॉल के बारे में उन्होंने बहुत कुछ पूछा कि फुटबॉल किस मटेरियल से बनती है। अच्छा अपने हाथों से बता कि फुटबॉल का साइज कितना होता है। बोलता अपने हाथों से कि बता 1 मीटर कितना होता है। और फिर वही लेंथ ब्रेथ डायमेंशंस पूछे। हाँ एक क्वेश्चन ये था कि हाँ वो होता है ना क्वेश्चन की पॉकेट मनी कितनी मिलती है, कैसे इस्तेमाल करते हो। तो मैंने बताया क्या 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 मिलता है, और उसमें मैंने ये काउंट नहीं करा कि जो इंटरनेट रिचार्ज होता है। तो बोलते अच्छा नेट नहीं चलाता क्या तू। मैं कहा नहीं से चलाता हूँ। कहते अच्छा तो उसके पैसे नहीं लगते आएगा क्योंकि तूने बताया तो है नहीं। मैं कहा सर वो 1 साल का होता है एक साथ ही, तो इसलिए मैंने काउंट नहीं करा। कहते अच्छा हाँ, पापा करा देते होंगे। मैं कहा यस सर। तो बोलते कि कितने का भाई होता है 1 साल का। ही इज ब्रूटल यार, आई मस्ट से। हाँ सर भैया उन्होंने फिर पूछा कि कितने का होता है, और मुझे जीरो आइडिया कितने का होता है। और मैंने बोल दिया कि मैंने 1300 1400 बोला था कुछ, कि सर 1300 1400 का होता है। और कहता अच्छा आर यू श्योर 1300 1400। मैं कहा यस सर। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, और कितना मिलता है एक दिन में। मैंने बोला सर 1.5 GB। कहता अच्छा ओके 1.5 GB पर डे फॉर 365 डेज। कितना जीबी हुआ। अब पहले तो मैंने ऐसे रेंज में बताया कि सर 500 और 600 के बीच में होगा। कहता यार कम ऑन यार, ये वाला एनडीए गाय है, तूने रिटर्न निकाला है, मुझे एग्जैक्ट बता। अब मैंने थोड़ा सा वहीं पे गणित लगाई कि पहले एक करा फिर उसका 365 का आधा करा ऐड करा। तो ऐसे ही 580 70 के राउंड हो रहे थे। तो बोलते अच्छा ओके तो अ, एक साल में 568 GB, तो 1300 में 568 GB, तो 1 GB कितने का हुआ। तो हुआ कुछ वही 2 पॉइंट समथिंग का। तो बोलते कि मैंने बोला कि सर 2 पॉइंट समथिंग। कहता हाँ 2 पॉइंट समथिंग सस्ता है ना। मैं कहा सर सस्ता तो है। कहता जाके देखना एक बार पापा से पूछना। और एक्चुअल में 3000 का होता है एक साल का। या। तो मैं यहाँ पे मैंने ब्लंडर करा।
फिर एंड में उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि चल ठीक है, आई विल जस्ट एंड द इंटरव्यू नाउ, जस्ट टेल मी वन थिंग कि आफ्टर गेटिंग इंडक्टेड इनटू द आर्मी, उसके बाद भी कोई एग्जाम्स वगैरह होते हैं क्या? तो मैंने बोला सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट नेम्स वगैरह, बट आई डू नो दैट फॉर प्रमोशंस वगैरह तो आपको कोर्सेज करने पड़ते हैं, एग्जाम्स होते हैं, ये इतना पता है मुझे। कहता अच्छा ओके, यू मे बी। इतना हुआ, 1 घंटा चला था, ये सब हुआ। मेरे कितना, 1 घंटे का इंटरव्यू है, और उसके बाद हाँ यू स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड चरण सर? हाँ, क्या हुआ कि अब मैं था इतना बकवास मेरा कभी नहीं गया था, इतना तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि क्या होगा इंटरव्यू में। यहाँ पे मैंने मॉक इंटरव्यूज दिए थे, तो वो इम्प्रूव हुए थे धीरे धीरे, मैं अच्छा खासा गया था मेरा। आर्मी की नॉलेज वगैरह मैंने कर ली थी, जितना बोलते हैं ना कि स्टैंडर्ड लेवल। इतना या डिटेल में मुझे कुछ नहीं पता था कि डिफेंस नहीं, कोर्स वैसे टाइप। थोड़ा सा तो टू मच ही हो गया है, जैसे कैंप्स कौन से होते हैं वगैरह, मतलब। उन्होंने लिटरली ये सब पूछा था, एग्जैक्ट सेम टू सेम, और मैंने हर जगह बोला आई डोंट नो सर, आई डोंट नो। और मैं ये था कि मैं बस बज नहीं कर रहा था, नहीं पता तो नहीं पता, आई डोंट नो सर। तो बोलते फिर उन्हें और ज्यादा मुझे वो ग्रिल कर रहे थे कि यार कम ऑन यार, यू द हेड बॉय यार, तुझे पता होना चाहिए ये सब। तो मैं कहा सॉरी सर, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, आई ट्राई टू फाइंड आउट। फिर मैं बहुत ज्यादा ही वो हो गया, एक तो डाउन की भाई, सब बढ़िया जा रहा था, जीटीओ बढ़िया गया, साइक बढ़िया गया, और ये क्या हो गया यार इंटरव्यू में। और लास्ट, मेरा लास्ट डे पे था, सेकेंड लास्ट डे पे था, जो जीटीओ डे 2 से एक दिन पहले। और अगले दिन बस जीटीओ के 2 टास्क बचे थे, एक तो सीटी और एक एफजीटी। तो उसी दिन मेरा इंटरव्यू हो गया, और मैं टोटली पूरा एकदम खत्म कि भाई अब तो नहीं हो रहा बिल्कुल, अब तो कुछ भी नहीं होगा, ये बंदा क्यों ही लेगा मुझे, क्यों ही करेगा रेकमेंड। मुझे ये भी नहीं पता कि वहाँ पे सुदर्शन चक्र का वो सिंबल है, ये है वगैरह है, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने सर को कॉल करा, और एक तो वहाँ पे एक ही लैंडलाइन था, उस पर भी लाइन लगी रहती थी पूरे टाइम। कैसे तैसे हमें घुस घास के, अब पहले तो मैं गया वहाँ पे रूम पे, जो भी था ना रूम पे, शाम के कुछ 5 बज गए थे, 5-6 बज गए थे। तो सब लोग बैठे थे रूम में ही। नॉर्मली क्या होता है कि कोई आता है तो पूछते हैं कि हाँ भाई क्या क्या पूछा, क्या बता, जल्दी जल्दी बता, आर्मी से रिलेटेड क्या पूछा, करंट अफेयर में क्या पूछा। मेरा इतना गंदे वाला मुंह लटका हुआ था, टाई यहाँ पे ऐसे लटका रखी मैंने, और ऐसे हाथ में फोल्डर, और मैं जाके बैठ गया, मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा। कहते भाई इसको पानी दे जल्दी से, पहले पानी दे। और पानी पिया मैंने। उन्होंने कुछ नहीं पूछा सामने से कि भाई क्या हुआ, कैसा हुआ, कि इतना दुखी दुखी क्यों है। मैंने कुछ नहीं उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मैं खुद ही बोलना शुरू कर दिया। मैंने खुद ही ट्रॉमा डंप करना शुरू कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, अच्छा, या ये एक पूछ। चीज बता, बाकियों का इंटरव्यू, जिन जिन इंटरव्यू ऑफिसर ने जिनका भी लिया, उनका कैसा एक्सपीरियंस था? सेम था या उनका बेटर था? भैया बाकी जो रिपीटर्स वगैरह थे उनका बढ़िया था इंटरव्यू, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको उनसे कुछ नहीं पूछा, इनफैक्ट बहुतों से तो करंट अफेयर्स पूछे ही नहीं। एक जो मेरे जैसा फ्रेशर था जो स्क्रीन हुआ था, रगड़ वो भी दिया। ग्राइंड हुआ था अच्छे से, वो भी आया था ऐसे ही ग्राइंड होके। उससे पता नहीं इतने क्वेश्चन पूछे कि टेल मी 10 यूजेस ऑफ ग्लास एक्सेप्ट ड्रिंकिंग। फिर चेयर का ओके। पूछा सेम, ओके। चेयर का भी पूछ लिया, ग्लास का भी पूछ लिया, सब कुछ पूछ लिया। आर्मी से उसको भी मेरी तरह ग्रिल करा था कि एनडीए एनडीए के बारे में। तो ये सब हुआ। वहां पे शाम को मैं बैठा हुआ था, तो मैंने अपना ट्रॉमा डंप करा, और सब लोग फिर खाना खाने चले गए। मैं वहीं पे लेटा हुआ हूँ कि नहीं खाना नहीं खाऊंगा। जब सब लोग खाना खाने गए तब मैं कॉल करने गया। मैंने चरण सर को करा कॉल कि सर ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उन्होंने पूछा कि, उन्होंने सबसे पहले बोला कि क्या क्या क्वेश्चन थे जो पूछे, जो तू नहीं बता पाया। तो मैंने वो बताया, तो बोलते कि ये आंसर प्रिपेयर करके जाइयो कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने सारे क्वेश्चंस बताए, सर ने उसी टाइम बताया कि क्या क्या जो मेरे को नहीं आते थे, कैम्स वगैरह के बारे में उन्होंने गूगल करके बता दिया कि ये कैम्स होते हैं, और T70 T90 में डिफरेंस, ये सब बता दिया। मतलब जो भी क्वेश्चंस मेरे को नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। सब बता दिया सर ने कि एनडीए कब स्टैब्लिश हुआ था, क्यों बना था। तो ओके। वो सब मैंने आंसर्स तो प्रिपेयर कर लिए, लेकिन उस टाइम पे मैं प्रॉपरली ऐसे था कि नहीं भाई, कॉन्फिडेंस आउट 110%, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। और फिर मैंने फिर भी वो आंसर नोट कर लिए। अगले दिन सीटी एफजीटी था, पूरे दिन मूड ऑफ था, वो सब करा मैंने, सीटी वगैरह एफजीटी हो गया वो सब। तो फिर शाम को हम घूमने चले गए बाहर बैंगलोर में, तो फिर थोड़ा मूड लाइट हुआ। फिर वापस आए, अगले दिन कॉन्फ्रेंस थी, कॉन्फ्रेंस में गया मैं। कॉन्फ्रेंस में मेरा चेस नंबर 4 था, तो चौथी नंबर भी मैं गया सीधा। और जैसे ही अंदर घुसा तो उन्होंने वही पूछा कि हाउ आर यू, कैसा था स्टे वगैरह वगैरह। उन्होंने बोला कि रेट योर परफॉर्मेंस इन इंडिविजुअल टास्क। तो मैंने बोल दिया सर 8 इन जीटीओ, 8 इन साइक टेस्ट, 5 इन इंटरव्यू। तो बोलते कि बोलते कि वाई 5 यार, मतलब बाकी से बढ़िया गया तो इंटरव्यू में 5 क्यों? मैंने ऐसा बोल दिया कि सर देयर वर सम क्वेश्चंस दैट आई वाज नॉट एबल टू टैकल। तो बोलते कि अच्छा व्हाट क्वेश्चंस? तो मैंने बताया वो सुदर्शन चक्र, T70 T90, एनडीए वगैरह के सारे क्वेश्चन मैंने एक बताया, बोलते कि अच्छा और। फिर मैंने एक और बताया, बोलते और मोर।
फिर उन्होंने सामने से ही पूछा, जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने सामने से पूछा, अच्छा वो इंटरनेट वाले का क्या आंसर था, इंटरनेट का रिचार्ज कितने का होता है? मैंने बता दिया कि सर दैट टाइम आई इंटरप्रेटेड कि भाई वो 1300 का होता है, बट इट इज एक्चुअली 3000 समथिंग। कहता अच्छा ओके ओके, तो एनी सजेशंस? मैं कहा नो सर। कहता अच्छा यू मे लीव, ऑल द बेस्ट। तो ये हुआ। मैं कहा अब मैंने बता तो दिया, अब बाहर जब गया सबके कॉन्फ्रेंसेस हो गए, तो वो एनसी होते हैं ना वहाँ पे, एनसी वगैरह, फिर वो या बात बात वगैरह करते हैं एंड में आके, थोड़ी सी टाइम पास टाइप्स। तो ज्ञान दे रहे थे अपने अलग अलग। तो उन्होंने एक चीज बोली कि कभी भी कॉन्फ्रेंस में अगर पूछे ना सामने से कि कैसा रेट कर रहे हो अपना परफॉर्मेंस, कितने कॉन्फिडेंट हो, तो कभी भी है ना बुरी रेटिंग मत देना अपने आप को। कैसा भी गया हो तो हमेशा 9 देना, या फिर हमेशा बोलना कि यस सर आई एम गेटिंग रिकमेंडेड। क्योंकि इससे पता चल जाता है कि यार इस बंदे को खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये क्या ही करेगा। मैं यार, एक तो प्रॉपरली ये जो सीनियर एनसीओ और जेसीओ है ना, एसएसबी के, यही सबसे ज्यादा मिथ शुरू करते हैं भाई। कसम से भैया, मैं उस टाइम पे फिर तो भाई मैंने जब मैं फ्रेशर गया था तो वो रेलवे स्टेशन पे हम आए तो बस में सामान लोड करना था। तो मैं ऐसा मतलब जोश इतना हाई होता है, तो आई वाज लाइक कि नहीं यार, मैं ऐसा सामान डालूंगा ना बस के ऊपर सबका, सब मेरे ही सिलेक्ट करेंगे। बाद नहीं में तो रियलाइज हुआ कि अबे यार ये तो कुछ है ही नहीं। वही तो उन्होंने वहां पे जो उन्होंने टिप्स वगैरह दी कि नहीं कॉन्फिडेंस, कभी भी गलत रेटिंग मत देना। मैं प्रॉपरली वहां पे 110% श्योर हो गया कि अब तो कैसे भी नहीं होना। मैंने चेस नंबर वैल्यू उतार लिया कि भाई चेस नंबर मांगेंगे अभी। फिर क्या हुआ कि वो आए सर वगैरह फाइनल रिजल्ट्स के लिए। तो उन्होंने वहीं पे लाइंस में खड़ा करा, बोला कि चेस्ट नंबर पहन लो। और पहन हमने पहन लिए, लेकिन मैंने वो जो धागे से होते हैं ना, मैंने बांधे नहीं, क्योंकि पता था कि भाई लेने लेने वाले हैं लोग। मैं ऐसा हो गया था उस टाइम पे प्रॉपरली। फिर उन्होंने वही ब्रीफिंग वगैरह दी कि यू नो एवरीबडी एवरीबडी कैन नॉट पास, देयर आर मेनी एग्जांपल्स, ब्ला ब्ला ब्ला। अमिताभ बच्चन, अमिताभ एपीजे बच्चन, अब्दुल एपीएच, कलाम। हाँ वही सेम टू सेम। और फिर बोलते कि नहीं उदास मत होना, कि वापस आना, इफ यू थिंक यू कैन इंट्रोस्पेक्ट एंड इम्प्रूव देन प्लीज कम अगेन। वही सब हुआ। फिर बोले एंड में रिजल्ट्स। तो एंड में रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने अनाउंस करना शुरू करा कि नाउ आई विल अनाउंस द चेस्ट नंबर्स। और वो आगे आके वो 3 इंफॉर्मेशन होती है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और आइडेंटिफिकेशन मार्क। प्लीज टेल मी दैट एंड स्टैंड टू माई राइट। ऐसा बोला उन्होंने। और सबसे पहले मेरा चेस्ट नंबर 4। तो मैं सबसे आगे था वहां पे फ्रेशर्स में। ओहो भाई। फिर क्रेजी। वो होते ना कि रियलिटी ब्रेक हो गई कि ये क्या हुआ। मैं गया वहां पे। अब मैं जैसे ही मैं हुआ रेकमेंड, फिर मैं भूल गया कि क्वेश्चंस क्या पूछे थे, अरे इन्होंने क्या बताना था इन्फो जाके वहां पे। मैं यही भूल गया। तो मैंने बता दिया जो भी था कि सर नेम ये, और मैंने खुद ही गेस कर दिया कि डेट ऑफ बर्थ पूछी होगी, डेट ऑफ बर्थ बता दी। रोल नंबर। उन्होंने बोला कि आइडेंटिफिकेशन मार्क। मैंने या बता दिया ये था आइडेंटिफिकेशन मार्क। मैं वहां पे खड़ा हो गया, 10 मिनट के लिए मैं दुनिया से गायब हो गया। खड़ा हो गया, 10 मिनट खड़ा रहा, और मैं सोच रहा हूँ क्या हो गया ये। उसके बाद वही बाकी चेस नंबर्स को बताया, बुलाया, 13 कितने बंदे लोग? रिकमेंड थे। 13, माय गॉड। और रिपोर्ट कितने का था? 66 ने रिपोर्ट करा हुआ। ग्रेट ग्रेट। 13 बंदों ने गुड रिपोर्ट यार, करा। वेरी गुड। सिलेक्शन रेट तो बहुत अच्छा है। हाँ हमारे फर्स्ट बैच में 13 हुए थे, अगले बैच में 13 हुए थे, उसके बाद फिर 5 6 ऐसे ऐसे वैसे करके। बैंगलोर में हाँ 2 बैचेस में 13 हुए थे। बढ़िया। अभी ये सब लोगों से मुलाकात होगी तेरी मेरिट लिस्ट में। हाँ हाँ। अरे 2 3 तो यही मिल जाते हैं कि जब टीएस में गया था वहां मिल गए थे। नेवी में नहीं मिला कोई, लेकिन टीएस में मिल गए थे, मिलते रहते हैं हाँ ये लोग। चल बढ़िया। व्हाट वाज पेरेंट्स रिएक्शंस जब उनको बताया? और पेरेंट्स, एक दिन पहले ही मैंने फोन करके बोल दिया कि यार टिकट कर दो, नहीं होने वाला, कि आने वाला हूँ मैं तो, ब्लंडर हो गया है। तो पापा तो ऐसे थे कि पापा ने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा, कि उन्होंने देख लिया कि मैं बड़ा वैसा सा हो रखा हूँ, नेगेटिव सा। तो उन्होंने बोला चल ठीक है कोई बात नहीं, जितना बचे तो उतना ध्यान से दे। और उन्होंने मम्मी को वैसे ही बता दिया, मैंने मम्मी से बात नहीं करी थी, कि मम्मी को वैसे ही बता दिया कि नहीं वो बोल रहा है कि नहीं होने वाला, कुछ तो हो गया, गड़बड़ हो गई है। तो अगले दिन मैं रेकमेंड होके फोन मिला। एक तो पहले बहुत भीख मांगी फोन के लिए। उन्होंने ले गए हमें वहां पे, डॉक्यूमेंट्स पकड़ा दिए। डॉक्यूमेंटेशन। आई हाँ हेट डॉक्यूमेंटेशन के लिए। हेट दैट डॉक्यूमेंटेशन यार, मतलब इतना लंबा प्रोसेस। हाँ वही, बहुत हमें तो फिर भी बोल दिया कि 1 हफ्ते का टाइम ले लो तुम, ये ओ ले जाओ ग्रेट डॉक्यूमेंट्स। ग्रेट। और हमें ब्रीफ कर दिया क्या क्या होना है क्या क्या नहीं होना है। ब्रीफिंग में बहुत टाइम लगा, एक तो 50 पेज जो भी हाँ, होते हैं डॉक्यूमेंट्स, ब्रीफिंग तो सही ब्रीफिंग में है। बहुत टाइम लगा। तो फिर हम फिर भी भीख मार रहे कि सर फोन दे दो सर, प्लीज फोन दे दो, एक कॉल ही तो करना है। तो फिर फोन मिला हमने। क्या हुआ कि वो एनसीओ चले गए, वो ब्रीफ केस ला के रख दिया वहाँ पे फोन का, और वो बाहर चले गए। तो हम लोगों ने लगाया दिमाग कि भाई एक बंदा गेट पे खड़ा हो और एक बंदा लेगा फोन।
ऐसे करके बारियों में लेते हैं फोन। तो फिर एक दो ने दिमाग लगाया, बाकी थे जो रेकमेंड हुए थे पहली बार, कहते भाई वो हरकतें मत करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और हमने बोला कि अबे जा यार, बैठ जा, तू शांत रह थोड़ा, ठीक है। फिर प्रेशर। हाँ मैं फ्रेशर था, लेकिन मैं नेतागिरी कर रहा था चल कि भाई गुड। बैठ जा यार, थोड़ा रुक जा, देखने दे। फिर मैंने ही फोन नहीं लिया, बाकी सबने फोन ले लिया जो बोल रहे थे कि नहीं भाई बैठ जा बैठ जा। और मैं गेट पे खड़ा हुआ हूँ। फिर क्या हुआ कि वो आ गया एनसी, उन्होंने बोला कि फोन ले लो जल्दी से, और एक फटाफट कॉल करके वापस दे दो। कॉल करा मैंने पापा को बोला कि हो गया रेकमेंड। तो बोलते अच्छा, वो खुश हो गए पे, हाँ भाई कांग्रेस शाबाश, ये वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला कि मम्मी को बता देना, मैंने मम्मी को कॉल नहीं करा अभी। तो बोलते मम्मी को तो बोल दिया मैंने कि तू बाहर हो गया है तू घर आने वाला है तो मैंने बोला नहीं, अब बोल दो कि नहीं आने वाला, हो गया रेकमेंड। तो हाँ ये था, फिर मम्मी से बाद में बात हुई थी, घर वाले बहुत ज्यादा खुश थे। ग्रेट। फिर इसके बाद थोड़ा इस पे आते हैं पहले, बिकॉज मैंने पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है रिगार्डिंग रिटन प्रिपरेशन। हाँ जी। थोड़ा ऑडियंस को वो बता कि हाउ टू गो अबाउट दैट, बिकॉज यू हैव सीन लाइक यू हैव फेल्ड ट्वाइस देन हाँ क्लियर जी। ट्वाइस, सो आई थिंक बता। रिटर्न में मैं तो ये बोलूंगा कि स्ट्रैटेजी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था उसमें मैं प्रिपेयर्ड था। मैं ऑल्दो मैं ट्वेल्थ में था, तो मेरे कैलकुलस में मेरा इंटीग्रेशन वगैरह, और इंटीग्रेशन के आगे जो भी टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं हुए थे। तब भी मैं 11th का और जो अभी तक 12th का हुआ था प्रिपेयर्ड था। लेकिन क्या हुआ कि वो होता है ना कि एनडी में 120 क्वेश्चन आते हैं लगातार लाइन से, ऐसे कभी कभी होता है कि लगातार 10-20 क्वेश्चन है जो तुम्हें आते ही नहीं है। तो मैं कर गया पैनिक, क्योंकि जो बोर्ड्स का बंदा होता है ना, उसको सिखाया जाता है कि एक क्वेश्चन से पर्सनल हो जाना है, क्योंकि बोर्ड्स में हम्म। आते हैं 35 क्वेश्चन, और 3 घंटे होते हैं करने के लिए। तो उसमें ऐसा होता है कि हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, वापस आके उसे वापस करेंगे, पर उस पर छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ करना ही है। तो बोर्ड्स की जो मेंटालिटी है ना, और जो एनडीए की मेंटालिटी है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है। बिल्कुल आई बोर्ड्स एग्री। बोर्ड्स की मेंटालिटी से आप एनडीए देने जाओगे तो पैनिक करके रह जाओगे। यही मेरे बिल्कुल साथ गड़बड़ हुई थी उस टाइम पे। मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे, लेकिन तब भी मॉक टेस्ट में ऐसा होता था कि ऐसा नहीं हुआ कि तब भी कि लगातार 10-20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एनडीए में ऐसा होता था कि रैंडम सीक्वेंस, रैंडम सिलेबस, कभी किसी टॉपिक से ज्यादा, कभी किसी से। मैंने पीवाईक्यू लगाए थे, लेकिन पीवाईक्यू अभी मैं ऐसा बोलूंगा कि 2021 से पहले के पीवाईक्यू में यूजलेस है, किसी काम के नहीं है। 2000 उससे 21, भाई। इससे इससे पहले के भी आप पीवाईक्यू देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डायरेक्ट थे। ऐसा कुछ 2016 का देखा है तूने? 2016 का देखा है मैंने, वो एक एक अकेला जो स्टैंड आउट करता है थोड़ा बहुत। या बिकॉज आई क्लियर दैट रिटर्न, सो इसलिए नहीं नहीं भाई भैया, वो रिटर्न के समझ रहा बाहर हूँ मैं। आए लोग जिन्होंने बोला था ना कि मैंने 40 क्वेश्चन किए, मैंने पता नहीं बोल रहे हाँ 35 मेरे सही हुए, दे ऑल्सो क्लियर द रिटर्न। नहीं नहीं, इतने हाँ वो कम एक एक कट ऑफ गई थी। एक साल था वो जो स्टैंड आउट करता है। लेकिन या मेरे को पता नहीं ज्यादा हेल्प नहीं मिली जो पिछले क्वेश्चंस होते थे ना। जैसे टॉपिक थे प्रोबेबिलिटी या फिर स्टैटिस्टिक्स, इसके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस की जो बेसिक प्रॉपर्टीज वाले। या आई अब एग्री वो आई एग्री। अब वो क्वेश्चंस हैं, हार्ड तो नहीं हुए, लेकिन जो प्रॉपर्टीज है ना, अब वो थोड़ा एक्चुअल एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं। यस। तो ट्रिकी ज्यादा हो गया क्वेश्चन पेपर। तो मैं सैम्पल पेपर लगा के गया था, पीवाईक्यू लगा देते, मैं लगा था आई एम गुड भाई, हो जाएगा कम से कम, मतलब 30 क्वेश्चन ही तो करने, 75 मार्क्स लाने हैं, उसमें हो जाना चाहिए। लेकिन वहां पे जो पैनिक करा मैं गंदे वाला, कि लगातार 20 क्वेश्चन, पहले ही 2-3 पेज तो ऐसे थे जिसमें वेक्टर और 3D के क्वेश्चन थे, और मेरा हुआ नहीं था उस टाइम पे सिलेबस। मैं कहा यार शिट यार, ये तो पिछले साल तो आया नहीं कुछ वेक्टर 3D से इतना कुछ ज्यादा, इस बार क्या हो गया। ये 2023 का सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो मैं कर गया पैनिक। फिर उसके बाद ट्रिग्नो के क्वेश्चन आए, मैं कहा नहीं ये तो कर सकते हैं। अब मैंने लिखना तो शुरू करा, लेकिन हाथ कांप रहे थे। साइन थीटा की जगह कॉस थीटा लिख दिया। फिर वहां पे एक तो एनडीए के पेपर में स्पेस कम होता है। बिल्कुल। आपको आपको एक्चुअल में स्ट्रैटेजी चाहिए उसको यूटिलाइज करने के लिए, लास्ट या में ब्लैंक पेपर्स होते तो हैं, लेकिन वो कम होते हैं। कम मैं होते वैसा थे। बंदा था, राइटिंग गंदी थी। तो बोर्ड्स के लिए हमें एडवाइस करा जाता है कि बड़ी बड़ी हैंड राइटिंग लिखो अगर तुम्हारी राइटिंग गंदी है, और खुला लिखो। अब उसकी आदत पड़ी हुई थी, रफ वर्क करने नहीं देते थे हमें बोर्ड्स में, कि रफ वर्क करना नहीं है, जो सब करना है उसी में करना है। तो इतना ज्यादा डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस मैं अच्छे खासा पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रहा हूँ, तो उसमें टाइम जा रहा है, नहीं हुआ क्वेश्चंस, फिर उसमें पर्सनल ले लिया क्वेश्चन को, नहीं भाई इसको तो करके रहूंगा, ऐसे कैसे नहीं नहीं होगा ये। डोंट डू दैट। हाँ तो ये सब करा मैंने, ये मेरी मिस्टेक्स थी। तो एनडीए के लिए मैं आई विल सजेस्ट कि भाई ज्यादा पर्सनल नहीं होना, ज्यादा ये सोच के नहीं जाना कि बोर्ड्स की तरह कि भाई 120 क्वेश्चन है तो कम से कम 100 तो करूंगा ही करूंगा। जितने करने हैं सही करो, नेगेटिव से पंगे मत लो, कोई भी तुक्के उक्के से पंगे मत लो। वहां पे जाके तुम्हें डिटैच्ड रहना पड़ेगा क्वेश्चन पेपर से। अगर 10-20 क्वेश्चन हैं जो नहीं आ रहे हैं, तो
मत लेना, पैनिक मत होना, बिल्कुल भी पर्सनल बिल्कुल मत लेना। आगे होंगे क्वेश्चन 110% तुम्हारे लिए। अभी मैं देखता हूँ 2023 का पेपर, भाई बहुत लिटरली ऐसे क्वेश्चन है जो आराम से क्लियरेबल थे, लेकिन उस टाइम पे मैं पैनिक कर गया, तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया मैं। तो था। एक्चुअली एस्पिरेंट्स को ये समझना बहुत जरूरी है कि 120 क्वेश्चंस हैं, आपको 120 नहीं करने हैं। एक्सपेक्ट हाँ भी नहीं कर रहा आपसे कोई, उसमें आपको वो 60 इजी डुएबल क्वेश्चंस ढूंढने हैं और वो करने हैं। बस तो बस बस सेम। वही ढूंढने की कला आनी चाहिए, एंड वो आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और आप पीवाईक्यू करोगे। तो वही है, बट चलो, लेट्स होप थ्रू यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। ऋषभ, थैंक यू सो मच फॉर लास्ट 1 आवर। बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके, एंड प्योर इनसाइट्स, सो थैंक यू सो मच। जाने से पहले एनी मैसेज फॉर द एस्पिरेंट आउट देयर हु इज स्ट्रगलिंग कहीं रिटर्न में या स्क्रीनिंग में, कॉन्फ्रेंस में, तो थोड़ा व्हाट्स योर लास्ट मैसेज टू दैट गाय या फीमेल? भैया, जैसे कि मेरे एसएसएस बोलते हैं यहाँ पे जीसी में, सर ने सबका एक ही मंत्र टाइप चलता है, इनफैक्ट यूनिवर्सल मंत्र है कि भाई प्रैक्टिस। रिटर्न नहीं हो रहा है तो उसकी प्रैक्टिस करो। मॉक पेपर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मॉक पेपर्स जितने लगा सकते हो प्लीज़ लगाओ। एक्चुअल एनवायरनमेंट बनाओ प्रैक्टिस के लिए। एसएसबी के लिए भी प्लीज़ प्रैक्टिस। वहाँ पे स्पोकन इंग्लिश वगैरह, एक्चुअल तुम्हें प्रैक्टिकल टास्क्स में दिमाग लगाना है, एक्चुअल दिमाग लगाना है, उसकी प्लीज़ प्रैक्टिस करो। अगर तुम घर पे कर सकते हो बहुत बढ़िया। कोचिंग मिल रही है, कोचिंग में कोई बुराई नहीं है, मैंने कोचिंग ली है, बहुत लोग ले रहे हैं। प्लीज़ बस प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। इनफैक्ट एसएसबी के लिए भी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट। ग्रेट। On that note, thank you so much, Rishabh. बहुत अच्छा लगा। We wish you all the best for your training at NDA and then IMA. And I hope कि मेरे 10 हो जाए। So हाँ जी वो भी भैया, है मैं अब भी। तो। So all the best. And for guys watching this video, please go and check out JCSSB, Yashwant sir, Joshi sir. They are doing fabulous job. Link is in description along with all the contact details. Thank you. Take care थैंक and यू Jai भैया। Hind.